नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको जनाब फैज़ हमीद और जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक दो बड़ी खबरों और एक हैरानकुन वाक़े की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर जनाब फैज़ हमीद के मुतल्लिक है। जनाब फैज़ हमीद की एक ताज़ा तरीन तस्वीर क्यों वायरल है, इस तस्वीर में जनाब फैज़ हमीद किसके साथ मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं, इसी मकाम पर जनाब बाजवा अचानक क्यों पहुंचे, इस मकाम पर साबिक डीजी ISPR जनाब आसिम सलीम बाजवा को क्यों बुलाया गया, इस मकाम से एक हैरानकुन वीडियो कैसे वायरल हुई, साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार इस मकाम पर क्यों पहुंचे, अचानक इसी मकाम से फवाद चौधरी की एक तस्वीर कैसे सामने आ गई, इस मकाम पर जनाब फैज़ हमीद और शाह महमूद कुरैशी का आमना सामना हुआ तो किस किस्म की सूरत हाल बनी, इसी मकाम पर जनाब बाजवा को किसने बुलाया, जनाब बाजवा की इस मकाम से एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्यों वायरल है, इस तस्वीर में जनाब बाजवा को किस अहम शख्सियत के साथ देखा जा सकता है, इस दौरान 71 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर इमरान खान साहब पर कातलाना हमला करने वाले मुजरिम के फोन के मुतल्लिक है। इस हमला आवर के मोबाइल में किस अहम तरीन शख्सियत का नंबर सेव था, आज के दिन में इस मोबाइल के डेटा की क्या हैरानकुन तफसील सामने आई है, इस मोबाइल में दूसरी सिम क्यों डाली गई थी, इसी मोबाइल में एक नंबर अली रजा के नाम से क्यों सेव किया गया था, ये अली रजा नामी किरदार असल में कौन है, इसी तरह इस मोबाइल में दो हैरानकुन तस्वीर और 3 वीडियोस किनकी थी, इन वीडियोस में कौन से 3 बड़े मिस्टीरियस किस्म के करैक्टर और बड़े पुरस्कार किस्म के किरदार नजर आ रहे थे, इनमें से एक किरदार का इमरान खान साहब पर बराह रास्त हमले से क्या ताल्लुक है, इस हमले से 15 मिनट पहले हमला आवर के नंबर पर किस पुरस्कार करैक्टर ने कॉल की, इस मोबाइल के अंदर एक तबाहकुन खुफिया कोड किसका था, इस कोड को इमरान खान साहब पर हमले के लिए कौन ऑपरेट कर रहा था, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास फैसले के मुतल्लिक है। एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास में कौन से ताकतवर जनरल शरीक थे, इसी इजलास में DG ISI जनरल नदीम अंजुम को क्यों बुलाया गया, इस इजलास में 37 मिनट तक किस अहम तरीन मामले पर बहस हुई, इस इजलास के बाद GHQ से शहबाज शरीफ को क्या हंगामी और सख्त तरीन पैगाम पहुंचाया गया, इस पैगाम ने इसाक डार पर क्या बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल कर दी, ये पैगाम मिलने के बाद शहबाज शरीफ ने किसको अपना पैगाम रसां बना के भेजा, जब ये पैगाम रसां शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर पहुंचा तो इसके साथ क्या सलूक किया गया, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहम खबर है, इतनी हसास नोयत की खबर है कि पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने और जितने मरकजी चैनल्स हैं उन्होंने इसी एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन बनाया है और जितना आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में जो आपके सीनियर एंकर्स हैं उन्होंने इसी एक खबर को बड़े मानीखेज एंगल से डिस्कस किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह खबर कितनी अहमियत की हामिल है। अब यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब पर हमला करने वाले कातिल नवीद के मोबाइल से अब से 15 मिनट पहले 2 हैरानकुन वीडियोस बरामद हो गई और इन वीडियोस में कौन से 3 पुरस्कार किरदार नजर आ रहे हैं, इनके नाम आपको बताते हैं और इन किरदारों के
चेहरे भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस मोबाइल के मुतालिक अब जो ताज़ा तरीन अब से कुछ देर पहले एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है, इसमें 3 बड़े इंकशाफात किए गए हैं। इन तीनों इंकशाफात से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि इस मुजरिम के फोन से 2 मुख्तलिफ कंपनियों की सिम्स बरामद हुई। उसके बाद इसी मुजरिम के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मशकूक नंबर ऐड था। अब यह बड़ा मिस्टीरियस किस्म का नंबर है जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड था, और जिस शख्स का यह नंबर है उससे यह मुजरिम मुसलसल राब्ते में भी था। अब यह नंबर बज़ाहिर अली रजा के नाम से सेव किया गया था। अली रजा के नाम से यह मोबाइल में सेव किया गया था, लेकिन अभी यह तस्दीक नहीं हुई कि क्या यह नंबर दुरुस्त नाम से सेव किया गया था या कोई गलत शनाख्त इस्तेमाल की गई थी। लेकिन उसके बाद इसी मोबाइल से एक तबाहकुन किस्म का खुफिया कोड बरामद हो गया। अब इस एक कोड के बरामद होने से इमरान खान साहब पर कातलाना हमले का पूरा भेद खुलकर रह गया। ये आज की बड़ी हसास नोयत की खबर है, क्योंकि अब से 15 मिनट पहले इस मोबाइल के मुतालिक एक तबाहकुन किस्म का नया इंकशाफ हुआ है और एक रिपोर्ट लीक हुई है। अब ये जो कोड है जो अब से कुछ देर पहले सामने आया, इस कोड के हरूफ भी आपको बताते हैं, और इसी कोड के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये कोड इमरान खान साहब पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये ऐसे हरूफ हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे। अब इसी एक कोड की वजह से ये जो पूरी तफ्तीश है इसको एक नए रुख पर किया जा रहा है। अब इस मुलजिम के मोबाइल में एक कोड सेव था और इस कोड में ये हरूफ लिखे गए थे कि ना है, ना होगा और ना रहेगा। जी हां, कोड के हरूफ दोबारा सुन लें कि ना है, ना होगा, ना रहेगा। ये कोड इस मुलजिम के मोबाइल में मौजूद था और इसी कोड के साथ एक इंतहाई मिस्टीरियस, एक इंतहाई मशकूक नंबर सेव किया गया था। लेकिन अब यहां पर इसी मोबाइल के मुतालिक एक तीसरा, आखिरी और तबाहकुन किस्म का इंकशाफ और भी हुआ, और यह इंकशाफ एक वीडियो के मुतालिक भी है जो कि इस कातिल के मोबाइल में मौजूद थी। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में बताया गया कि मुलजिम के फोन से 138 फोन नंबर और 1869 कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद था। इस इंकशाफ के दूसरे हिस्से में बताया गया कि मुलजिम के फोन से 337 मैसेजेस भेजे गए। मुलजिम के फोन में 1956 तस्वीर मौजूद थी और 499 मिनट तक इसने कॉल्स की, और इसके साथ साथ इसी मुजरिम के फोन में 212 वीडियोस भी मिली हैं। लेकिन अब इस मुजरिम ने अपने मोबाइल का एक खास डेटा डिलीट कर दिया, या आप कह सकते हैं कि इस डेटा को जानबूझकर ऑन पर्पस डिलीट करवा दिया गया, और अब यह बहाना बनाया गया है कि यह डेटा रिकवर नहीं किया जा सकता। इस पर बड़े शुकूक शुबात खड़े हुए हैं, क्योंकि अब जो आपकी जदीद टेक्नोलॉजी है उसके जरिए जो जदीद तरीन मोबाइल्स हैं उनका डेटा भी रिकवर कर लिया जाता है। लेकिन इस मोबाइल के मुतालिक आखिरी सबसे हसास और खतरनाक नोयत का एक और इंकशाफ भी हुआ। इस इंकशाफ में यह बताया गया कि इस मोबाइल में एक इंतहाई मशकूक गैर मुल्की नंबर भी सेव था। यह नंबर थाईलैंड का था। इसके अलावा 2 मकामी नंबर भी बहुत मशकूक हैं, इसलिए अब इन तीनों नंबर्स के मुतालिक भी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में पंजाब असेंबली में एक नया और बड़ा भयानक किस्म का ऑपरेशन किया गया। यह ऑपरेशन अब से 31 मिनट पहले किया गया, और अब इसी ऑपरेशन की एक तबाहकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। यह इतनी आप कह सकते हैं हैरानकुन वीडियो है कि इस वक्त यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इस वीडियो को पहले 1 घंटे में 5 लाख से ज्यादा मरतबा देखा जा चुका है। इस वीडियो के 2 किरदारों के नाम आपको बताते हैं और इन दोनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। अब यह ऑपरेशन उस वक्त किया गया जब 2 मिस्टीरियस गाड़ियों की एक नई वीडियो सामने आ गई। 2 बड़ी पुरस्कार गाड़ियों की एक नई फुटेज सामने आई। इससे पहले भी इन्हीं 2 गाड़ियों की एक वीडियो सामने आई थी, लेकिन अब इन 2 गाड़ियों की
आज के दिन में एक नई फुटेज सामने आई है। अब इस वीडियो में दो ब्लैक कलर की बड़ी गाड़ियों को देखा जा सकता है। इन गाड़ियों में मोने सिलाई की एक करीबी शख्सियत को अगवा किया गया, लेकिन अब इसी अगवा पर एक ताजा तरीन और बहुत बड़ी खबर आई है। यह आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी हसास नोयत की ताजा तरीन खबर है। अब इस खबर में इंकशाफ यह किया गया कि मोने सिलाई की जिस करीबी शख्सियत को अगवा किया गया था, मोने सिलाई ने इसके मुतल्लिक यह इंकशाफ किया कि वालदा, अहलिया, भाई और भाभी को नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया है। इन तमाम यानी ये जो चार हमने आपको किरदार बताए, इनको नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया है। और फिर मोने सिलाई ने कहा कि अगली बारी लगता यह है कि मेरी और मेरे वालिद की है, यानी अब मुझे और मेरे वालिद चौधरी परवेज इलाही का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा, यानी हमारे बैरूने मुल्क जाने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। लेकिन उसके बाद इसी वीडियो के मुतालिक एक नया और तबाहकुन इंकशाफ हुआ, और वो इंकशाफ ये था कि मोने सिलाई ने यह कहा कि FIA में इतनी सलाहियत और इतनी जुर्रत नहीं है कि ये सब कुछ वो खुद करे। यानी यहां बराह रास्त वो ये कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो अगवा की वारदात थी, ये जो वीगो गाड़ियां भेजी गई थी, ये सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक आप कह सकते हैं हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह खबर उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में इस इंपोर्टेड हुकूमत का एक और तबाहकुन किस्म का कारनामा सामने आ गया, और इस इंपोर्टेड हुकूमत को अब टैक्स रेवेन्यू के हदफ में भी 170 अरब रुपए की कमी का सामना है। यानी इमरान खान साहब के दौर में टैक्स कलेक्शन के तमाम रिकॉर्ड टूट गए थे। IMF इमरान खान साहब की तारीफें कर रहा था, लेकिन इस हुकूमत ने मुल्क के 170 अरब रुपए मजीद डिबो दिए। लेकिन उसके बाद आज ही के दिन में इस इंपोर्टेड हुकूमत का एक और तबाहकुन कारनामा भी सामने आया, और वो कारनामा यह है कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो सिर्फ 4.5 अरब डॉलर रह गए थे, अब 30 करोड़ डॉलर चीन का कर्जा वापस करना है। इसका मतलब यह है कि अब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 4.25 करोड़ डॉलर से भी नीचे आ जाएंगे। इसका आप आसान अल्फाज में मतलब यह कह सकते हैं कि आपकी तमाम जो सॉवरन गारंटीज हैं वो फॉल्टर कर जाएंगी। लेकिन यहां पर जनाब फैज हमीद के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, और इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह खबर रावलपिंडी से आई है, और इसका ताल्लुक जनाब फैज हमीद और पूरे GHQ से है। जनाब फैज हमीद की रिटायरमेंट इस साल अप्रैल में ड्यू थी, लेकिन जनाब फैज हमीद ने अर्ली रिटायरमेंट की दरखास्त दी थी, और 10 दिसंबर 2022 जनाब फैज हमीद का पाक फौज में आखिरी दिन था। लेकिन अब जनाब फैज हमीद के मुतालिक एक बड़ी अहम नोयत की खबर आई है, और यह खबर रावलपिंडी के एक अहम मकाम से आई है। यह एक ऐसा मकाम है जहां पर जनाब फैज हमीद के बाद जनाब बाजवा भी पहुंचे, और इस मकाम से अब जनाब बाजवा की एक तस्वीर भी वायरल है। अब इसी मकाम पर साबिक DG ISPR जनाब आसिम सलीम बाजवा भी पहुंचे। जनाब आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ मरियम नवाज ने एक कैंपेन भी चलाई थी, और वो मुस्लिम लीग नून की मनफी फहरिस्त में समझे जाते हैं। लेकिन जनाब आसिम सलीम की एक तस्वीर भी इस वक्त इसी मकाम से सामने आई है। अब इसी मकाम पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी एंट्री दी, और उसके बाद इस मकाम पर एक हैरानकुन मंजर भी देखने में आया। इसी वजह से अब ये जो 3-4 तस्वीर हैं ये वायरल भी हैं, और इन तस्वीर के अंदर एक बड़ी मानीखेज कहानी भी छुपी हुई है। अब ये जो हैरानकुन मंजर था ये उस वक्त सामने आया जब इसी मकाम पर अचानक फवाद चौधरी नजर आए, और इस पर बड़े मानीखेज किस्म के तबसरे भी हो रहे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी की भी इस मकाम से एक तस्वीर सामने आई, और उसके बाद इसी मकाम पर PTI के नायब चेयरमैन वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की भी एंट्री हुई। अब इस मकाम से कुछ तस्वीर वायरल हुई हैं, कुछ ग्रुप फोटोज भी यहां से वायरल हुए हैं, और कुछ लोगों ने यह दावा भी किया कि इमरान खान साहब भी इस मकाम पर मौजूद थे। लेकिन हमारी जो PTI के आला तरीन जराए से बात हुई है, उनका कहना यह है कि इमरान खान साहब इस मकाम पर मौजूद नहीं थे। अब ये जो तकरीब है ये जनाब फैज हमीद की साहबजादी की शादी की तकरीब थी, लेकिन
अब कुछ लोगों ने इस तकरीब का जो माहौल था उसके मुतल्लिक ये दावा किया कि फवाद चौधरी, पीटीआई के दीगर रहनुमाओं और कई आम लोगों ने इस तकरीब में जनाब बाजवा से बड़ी बेरुखी दिखाई और उन्हें कोई खास लिफ्ट नहीं करवाई गई। ये पीटीआई के जराए का दावा है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है। अब यह खबर उस वक्त आई जब मुल्क के 3 एयरपोर्ट्स को गिरवी रखने का फैसला किया गया। आज के दिन में एक तबाहकुन किस्म की आलमी मालियाती रिपोर्ट आ गई और इस आलमी मालियाती रिपोर्ट में पाकिस्तान को अमली तौर पर दिवालिया करार दे दिया गया और ज़र मुबादला के ज़खायर इस हद तक कम हो गए कि पाकिस्तान की तमाम जो स्टेट गारंटीज हैं और जो तमाम सॉवरन गारंटीज हैं उनके डिफॉल्ट होने का खदशा पैदा हो गया। लेकिन इसके बाद एक तबाहकुन किस्म की वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है। अब यह वीडियो मियां नवाज शरीफ के एक बड़े करीबी रिश्तेदार के मुतल्लिक है। यह मियां नवाज शरीफ का इतना करीबी रिश्तेदार है कि जिसको बड़े खास मिशन पर शहबाज शरीफ की सफ़ों में घुसाया गया था। पूरी पार्टी एक तरफ थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार को आप कह सकते हैं कि हुकूमत में शहबाज शरीफ की जासूसी के लिए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मईशत की तबाही के लिए हुकूमत में एक वजीर का ओहदा दिया गया। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में इसी वजीर की एक तबाहकुन वीडियो वायरल हुई है और मिफ्ता इस्माइल ने बराह रास्त आप कह सकते हैं कि इसाक डार को और मियां नवाज शरीफ को एक तरह से इनडायरेक्टली गाली दी है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल की एक जो वीडियो इस वक्त वायरल है, अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो मिफ्ता इस्माइल इस वीडियो में यह कह रहे हैं कि मुझे इसाक डार की वजह से पार्टी ने 11 लोगों के सामने जलील कर कर पार्टी से निकाला और मेरी वजारत आला, मेरी जो वजारत है वो छीनी गई। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने यह अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि इसाक डार इसलिए वजीर खजाना बने कि वो मेरिट पर नहीं थे, उनकी सिर्फ जो मेरिट था वो ये था कि वो मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, इसी वजह से पूरी पार्टी को मियां नवाज शरीफ का फैसला मानना पड़ा, वरना पूरी पार्टी इस बात पर मुत्तफिक थी कि इसाक डार एक मईशत दान के तौर पर और वजीर खजाना के तौर पर नाअहल है। ये इस वक्त मिफ्ता इस्माइल का जो एक वीडियो क्लिप है वो वायरल है। अब इसी पूरी सूरत हाल में GHQ से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और यह खबर शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के चहीते रिश्तेदार इसाक डार के लिए तबाहकुन साबित हुई है, क्योंकि यह खबर शहबाज शरीफ अब सोच भी नहीं सकते थे कि आज के दिन में इस तरह की खबर GHQ से उनके लिए आ सकती है। और इस इतला में बताया यह गया कि GHQ को मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर, यानी इसाक डार की जो माशी पॉलिसियां हैं इन पर सख्त अदम इत्मीनान है। GHQ इन माशी पॉलिसियों पर सख्त नाला है और इस हवाले से जो शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं GHQ के, ये प्राइम मिनिस्टर को पहुंचा भी दिए गए हैं और अब नून लीग के अंदर से और तमाम हलकों से इसाक डार की बरतरफी की सदाएं सुनाई दे रही हैं। जानने वाले जानते हैं कि मिफ्ता इस्माइल GHQ की एक इंतहाई करीबी शख्सियत हैं, इसलिए उनका जो वीडियो क्लिप नवाज शरीफ और इसाक डार के खिलाफ वायरल हुआ है, यह भी बड़ा मानीखेज करार दिया जा रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।